हेलो दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन देवी का नाम कुष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि नहीं थी, तब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तब इस देवी ने अपने हंसी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति भी कहा गया। इन माता की 8 भुजाएं हैं। ये अष्टभुजा कहलाई माता। 7 हाथों में कमंडल है, धनुष है, बाण है, कमल पुष्प है, अमृतपूर्ण कलश है, चक्र है, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियां है और जप की माला है। ये देवी जो है सिंह पर सवार है। संस्कृति में कुम्भड़े को कुष्मांडा कहा जाता है, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में ही है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति चमकीली है। इन्हें ही तेज से 10 दिशाओं में अलौकिक बताया गया है कि इनका जो तेज है ना 10 दिशाओं में अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। तो ये जो माता है चौथे दिन पूजी जाती है। तो इनका नाम कहा जाता है कि इस दिन जो है माता कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के रोग और शोक मिटते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल, आरोग्य वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा से जो आप माता की सेवा करेंगे तो माता जो है बहुत प्रसन्न होती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनकी शरणागत में जाता है तो माँ उसको परम पद तक प्राप्त कराती है, ये कहा जाता है। तो साधारण सा मंत्र आप पढ़ सकते हैं, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः। इस तरह से आप मंत्र का जाप करें। माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और इसके अलावा माँ को जो है आप इस दिन माँ की आरती करें। वैसे भी 9 दिनों तक पूजा आप माँ की करेंगे ही करेंगे। और एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, वो सभी को पता है। सब आपको माँ के नाम जोड़ते जाना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो इस तरह आप पूजा करते हैं तो माता की शक्ति, भक्ति, आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो इस तरह आप माता कुष्मांडा की पूजा करें, माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी और आपके अंदर ऊर्जा भी जागृत होगी। करके देखिए।